चादर चढ़ी हुई है ना मजार पे, चादर ताजा हवा चढ़ी हुई। आपको कुछ बुरा लगा सुन के? उनको क्यों लगता है? माल मेरा खर्च हुआ है, पेट में उनके तकलीफ है। जानते हो क्या टांटिंग करते हैं? व्यंग व्यंग ताना मारते हैं। क्या ये तुम्हारे सैयद सुल्तान शाह की कब्र में ठंडक लगती है क्या? काय के ऊपर से गुलाब चढ़ाते हो? सर्दी लगती? इस बेवकूफी भरे सवाल का मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? जोर से फरमाइश करो। आलिमाना जवाब है मेरे पास, जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब? मजमे में लगता है दोनों है। अपना अपना जवाब लेके घर जाना। हमें जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई असल नहीं है, जैसा जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। क्या तेरे बाबा को सर्दी लगती है? तो सुन्नी ने जवाब यार देख भाई, हमारे बाबा सैयद सुल्तान शाह 40 साल तक 40 सर्दी, कच्छ की 40 गर्मी, 40 बरसात झेल चुके थे। अभी कब्र में ताजा ताजा गए हैं। जन्नत की खिड़की खुलेगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी। पहले तजर्बा है नहीं, ऊपर से हमने गुलाब चढ़ा दिया। और जब तेरा बुजुर्ग मर के कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, वो वहां गर्मी में वैसे ही मर रहा है, ऊपर से क्या कोई गुलाब चढ़ाओगे? टिट फॉर टैट। आलिमाना जवाब यह है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने, हमने गुलाब चढ़ाने से बचे कहां? मैं बताता हूं गुलाब की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। मैंने बापू से कहा, बापू बुखारी शरीफ मेरी लाइब्रेरी में ले आइए। और ताज बाबा गए, 40 मिनट में बुखारी ले गया है। ओ ये किताब 40 मिनट्स? क्या करते हजरत, आपकी कुतुबखाने में, पुस्तकालय में किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिज़ी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, इरशादुल सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा उम्दतुल कारी अंदर किया। 35 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है, तो लेके आ रहा। क्या मैंने इमामुद्दीन से कहा, भाई तुम तो अंग्रेजी जानते हो, मेरी लाइब्रेरी में चले जाओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ जाओ। 50 मिनट में आए इमामुद्दीन साहब। 50 मिनट एक किताब में क्या करता? हजरत अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो जॉन कीट्स की पोएट्री पर रिसर्च की, फिर एक मोटी सी किताब निकाली,
पलट करके देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरलिटी पर पूरी किताब थी। फिर एक मोटी, अरे 45 मिनट यही करता रहा। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लेके आया। बापू 45 मिनट में बुखारी लाए। इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। मैं तो पढ़े लिखे से परेशान हो गया। मेरे घर का एक नौकर जुम्मन खान का, जी हुजूर वजू से हो? हाँ इधर। हमारे यहाँ नाम रखने में प्रॉब्लम नहीं है। यूपी का पश्चिम में तो नाम अच्छे अच्छे रखे जाते हैं, मगर पूरब में गोरखपुर है, बलिया है, बस्ती है, गोंडा है। पीर को पैदा हुआ तो पीर हुआ, मंगल को पैदा हुआ मंगरू, बुध को पैदा हुआ बुध हुआ, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान जी जा कुरान लेके आ जाए। गया 5 मिनट में आया। ताज बापू 45 मिनट में बुखारी लाए। इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। ये अनपढ़ करिया अक्षर भैंस बराबर अंगूठा टेक 5 मिनट में कुरान ले आया। इतनी जल्दी कैसे खसाब? कहा हुजूर हमको तो अलमारी खोला, उलटना पलटना तो था नहीं, जिस पर गिलाफ देखा लिए चलाया। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? ए कुरान, तवज्जो से, ये मैं तुमको पूरी तकरीर का इतर दे रहा हूं। एक कुरान, तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ए मस्जिद हराम काबा, तू किबला है, तू काबा है, तू मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के साथ धरती पर रहना है। कहीं दूसरी मस्जिदों के साथ रहने की वजह से काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ अल्लाह का वली लेटा हुआ है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाजिए मिल्लत, सेजादे गाजिए मिल्लत। हम जानते हैं काबतुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तभी वो काबतुल्लाह है, तब भी वो काबतुल्लाह है। ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह। हम जानते हैं किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह। वलीउल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। काबे को खिलाफ की जरूरत नहीं, कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं, वली को भी खिलाफ की जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसको? एक अल्ट्रा मॉडर्नेट मॉडर्न लड़का बाबा कॉलेज से निकला, अपने साथी को बोला, ओ माय डियरेस्ट फ्रेंड, प्लीज कम टू मी, take my books and copies, put in your hand for few moments, I am going to make water. ए मेरे प्रिय मित्र इधर आओ। मित्रों, भाई इधर है, बहनें उधर है, भाई बहनों, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आ जाओ, मेरी किताब कापी पकड़ो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक वाटर।
my urinal full, protesting me, please open the door. मैं पेशाब करने जा रहा, अब गया सड़क के किनारे किनारे, खड़े खड़े, टेलर मास्टर की मेहरबानी, बटन तक नहीं, जिप, एक ही झटके में गेट ओपन, खड़े खड़े। ये तो हमारा देश है, कुछ ही काम हम खड़े खड़े कर लेते हैं। मैं जब यूरोप, अमेरिका और कनाडा गया तो मैंने देखा वहां तो बहुत सारा काम खड़े खड़े। हमारे यहाँ कुत्तों का भी मौसम होता है, उन गोरों का कोई मौसम ही नहीं। Our dogs better than them. भारत के कुत्ते उनसे अच्छे हैं। जब भारत के कुत्ते इतने अच्छे हैं तो भारत की धरती पर अल्लाह का वली कितना अच्छा है। उस भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जिस भारत में हम हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, क्योंकि हमको हिंदुस्तानी बनाने में जमीन का हाथ नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ है। कितनी बार देखें, एक बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, कितनी बार देखो देखो। एक भयानक जानवर आया। अब जब मुस्कुराकर आप रिलैक्स हो गए हैं तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। आया, किताब कापी ली अपने साथी से, घर आया, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटमेंट है वो पढ़ना था। हाथ लगाता गया, किताबें निकालता गया, रखता गया, किताब निकाला, देखा नहीं वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, अंदर की फिर निकालता रहा, रखता रहा, निकालता रहा, रखता। अचानक एक किताब उसने दिया, खोला, हिल गया, दहल गया, डर गया। वो किताब कोई और नहीं, बगैर गिलाफ का कुरान था। नापाकी में कुरान हाथ में आ गया। खौफ के मारे कांपने लगा। सीधे कुरान को अलमारी में रखकर अपने बाप के पास गया। अब्बा, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, पर उस पर गिलाफ तो नहीं चढ़ाया। कहा, क्या बेटा कुरान को गिलाफ की जरूरत है? अब्बा, कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर कुरान पे गिलाफ होता तो मैं नापाकी हालत अपनी जानता था। मेरी उंगलियां जब किताबों को छू रही थी तो अगर गिलाफ दिख जाता तो गिलाफ को देखकर मेरी उंगलियां कतरा जाती और नापाकी में कुरान छूने की गलती न होती। काफे पे गिलाफ इसलिए चढ़ा दिया, मत समझना कोई कॉमन मस्जिद है। बावजू आना बादवाना, कुरान पर इसीलिए गिलाफ चढ़ाया गया कि कहीं गलती से नापाकी में छू न दो, बच जाओ गुनाह से। तो जहां गिलाफ देखेंगे, अगर आप नापाक है तो उंगलियां कतरा जाएंगी। इसीलिए हम वलियों की कब्रों पर गिलाफ चढ़ाते हैं। जो पाक हैं वही छुएं, जो नापाक हैं वो मजार से कतरा के चले जाएं।
तो यहाँ तुम उर्स करते रहो, इन्हें कतराने दो, हम छुएंगे क्योंकि पाक हालत है। ये कैसे छुए जब हालत पाक नहीं है? इसीलिए पाक उंगलियां गिलाफ को छूती हैं, नापाक उंगलियां गिलाफ देख के कतरा जाती हैं। जब कभी इन्हें कतराता हुआ देखना, समझ जाना किस बुरी हालत में है। वाखिर दावाना।